स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, आज आपको इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक कराया जा रहा है जिसका नाम है क्रॉपिक कॉम्प्रीहेंशन यानी अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, जो आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर है। तो इसके अंदर आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के आधार पर इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आपको इस पैराग्राफ में से छांट करके और करने हैं। तो आज मैं आपको इसके पैराग्राफ की हिंदी बताऊंगा। पैराग्राफ नंबर है इसमें पैसेज नंबर 2, पेज नंबर 131, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। द फैमिली सेट डाउन एट द टेबल एंड बिगेन टू टॉक अबाउट द समर हॉलीडेज। तो फैमिली यानी परिवार है जो कि टेबल पर बैठ गया और गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बातचीत करने लगा। They had to decide a place to visit during the vacation. और इस वेकेशन के दौरान उन्हें कहाँ जाना है उसका भी उन्होंने चयन कर लिया था या चयन करना था। Should they go to their village or to hill station? अब वो अपने गांव जाएं या किसी हिल स्टेशन जाएं, ये उनको डिसीजन लेना था। The parents preferred the village while the children wished to go to some hill station. जो पेरेंट्स थे उन्होंने गांव जाने का सुझाव दिया, जबकि बच्चों ने जो है किसी हिल स्टेशन पर जाने की सलाह दी। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट ऑफ डिस्कशन द एल्डर्स डिसाइडेड टू विजिट बोथ द प्लेसेस। कुछ डिस्कशन के बाद यानी विचार विमर्श करने के बाद द एल्डर डिसाइडेड टू विजिट बोथ द प्लेसेस। जो घर के जो बड़े हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों ने दोनों जगह पर जाने का निश्चय किया। फर्स्ट दे सेड गो टू द विलेज फॉर ए वीक। और क्या तय हुआ कि सबसे पहले वो एक हफ्ते के लिए गांव जाएंगे और वहां से फिर वो हिल स्टेशन रुकेंगे फॉर द रिमेनिंग डेज, यानी कि बाकी जो समय बचेगा उसमें वो हिल स्टेशन जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम द फैमिली शैल बी टुगेदर ड्यूरिंग द हॉलीडेज। और पहली बार ऐसा होगा कि जब छुट्टियों के दौरान पूरा परिवार एक साथ होगा। द चिल्ड्रन वर हैप्पी विद द हॉलीडे प्लान। तो बच्चे जो है इस प्लान से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें दोनों चीज घूमने को मिल रही थी। एक हिल स्टेशन भी घूमना था और गांव भी, यानी दोनों संस्कृतियों को जानने का उन्हें अवसर मिलता है। तो इस बात से बच्चे बहुत खुश थे। तो ये आपकी पैराग्राफ की हिंदी हो गई। और इस पूरे पैराग्राफ में कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ मीनिंग्स बता देता हूँ जो आप देख सकते हैं। इसमें तीसरे पैराग्राफ में पहला है प्रेफर्ड। प्रेफर्ड मतलब होता है पसंद करना, या आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद है चौथी लाइन में डिस्कशन यानी विचार विमर्श। इसके बाद कोई मीनिंग नहीं है ऐसा जो आप लोगों को कोई परेशानी होगी। इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं इसकी हिंदी भी आप लोगों को बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द फैमिलीज मीटिंग। कि परिवार की जो बैठक हो रही थी उसका क्या उद्देश्य था। नंबर 2, व्हाट डिड द पेरेंट्स प्रेफर। पेरेंट्स क्या पसंद करते थे या उन्होंने क्या पसंद किया। तीसरा, बच्चों की क्या इच्छा थी। चौथा, व्हाट वाज द फाइनल डिसीजन हु मेड इट। अंतिम निर्णय क्या था और ये निर्णय किसने लिया। व्हाई वर द चिल्ड्रन हैप्पी। बच्चे खुश क्यों थे। छठवां, गिव योर रीजन व्हाई पीपल गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो इसमें ये आंसर आप लोगों को बना के लिखना पड़ेगा कि वो रीजन बताइए, वो कारण बताइए कि लोग हिल स्टेशन घूमने क्यों जाते हैं। सातवां, ये आपको एंटोनिम्स लिखने हैं। ये मीनिंग आपको दिए गए हैं, इसके एंटोनिम आप लोगों को लिखने हैं। अगर पैराग्राफ के अंदर से मिल सकते हैं तो पैराग्राफ में से बनाएंगे, नहीं तो अपनी तरफ से ढूंढेंगे। इसके बाद है 8, फाइंड द वर्ड फ्रॉम ए पैसेज व्हिच मींस लाइक। तो इस पूरे पैराग्राफ में से आप लोगों को एक शब्द ढूंढना है जिसका मतलब लाइक यानी पसंद किया। तो उम्मीद है आपको ये पूरा पैराग्राफ विद हिंदी समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन आंसर आप लोग इसके खुद ढूंढेंगे और अगली बार इसके आंसर मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। धन्यवाद।